आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अचित शुक्ला, एसएससी गाइड पे आपका स्वागत। दोस्तों, इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह वाले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो 1 नंबर 2 नंबर में पक्का ही आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, आपको पता है ये बात। ठीक है, तो हम यही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट दिखा देते हैं आपको क्या है। नीचे दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन दबाओ। ठीक है, नीचे मैट्रिक्स दिए हैं, इनमें से 25 खाने, इनमें दोनों में 25-25 खाने, तथा इनके अक्षरों को विभिन्न अंकों से कूटबद्ध किया गया है। पहले मैट्रिक्स के स्तंभ और पंक्तियां, ठीक है, 0 से 4, ठीक है, और दूसरे में 5 से 9। देखो, ये सारा जो लिखी होती है गाथा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। मेन क्या पढ़ना है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एक लाइन आपको मेन पढ़नी होती है, सॉरी, जिसमें जैसे लिखा होता है या एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक, ये आपको जरूर पढ़ लेनी है, जैसे वाली लाइन। क्यों पढ़नी है बताता हूँ। क्योंकि अगर आप इसे पढ़ लोगे तो इससे आपको समझ आ जाएगा यू के लिए 10 यूज किया गया या 31 यूज किया गया। यू कहाँ पे है भाई? चलो 10 देख लो, ऐसे मत देखा करो कि यू के लिए, आप ऐसे देखो 10 के लिए यू यूज किया गया। 10 ढूंढना आसान है। देखिए, 1 और 0, मतलब कि एक ये रहा, ठीक, और 0 ये रहा। ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे? यू पे। इट मीन्स 10 के लिए यू यूज किया गया। ऐसे 31 देखो, 3 और 1 पे भी यू आ रहा है। बात समझ आ रही है? इट मीन्स पहले क्या आ रहा है? देखो, पहले आ रहा है रो और बाद में आ रहा है कॉलम। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मतलब जो आपका सीक्वेंस होगा वो आरसी वाला होगा, सीआर नहीं होगा। पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा। ठीक है, जिनको अभी ये ज्यादा चीजें समझ नहीं आई हैं, उनको मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ ये क्या कहानी है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन करोगे एक तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। यू को 10 या 31 कह सकते हैं। 10 देखो, वैसे ये एक है और ये 0 है। अब 1 और 0 पे यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे यू ही तो आ रहा है। इट मीन्स यू के लिए आप 10 यूज कर सकते हो, लेकिन पहले एक आएगा और बाद में 0 आएगा, तभी तो 10 बनेगा। पहले 0 और बाद में 1 कर दोगे तो 0 1 बन जाएगा, यानी 1 बन जाएगा, फिर तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए, और पहले 1 आएगा, इसको हम रो कहते हैं, इसको हम कॉलम कहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि पहले आर आएगा बाद में सी आएगा। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको स्पेंट की वैल्यू बतानी। स्पेंट की वैल्यू आप जल्दी से कैसे बता सकते हो? एस की वैल्यू आप चेक करोगे। कैसे चेक करोगे? देखो, एस यहाँ पे कई सारे मिलेंगे आपको। ये रहा एक एस, ये रहा एक एस, ये रहा एक एस, और भी है क्या? चलो फिलहाल एक ये रहा। ठीक, 4 एस आपको दिए हुए, कौन सा वाला एस हमें यूज करना है? तो ये सब करने से बेटर ऑप्शन क्या है कि आप ऑप्शन पे जाइए, है ना। ऑप्शन पे जाओ और चेक कर लो कि भाई एस की वैल्यू, एक सेकंड, एस के लिए क्या यूज किया गया। एस के लिए पहले 20 किया, फिर 81, फिर 20, फिर 97। तो बेटर क्या है कि मतलब जल्दी आंसर कैसे आएगा, आप लास्ट से चेक करिए। टी, टी 85 पे आ रहा है, 67 पे आ रहा है, 87 पे आ रहा है, 96 पे आ रहा है, ये चेक कर लो। तो 8 5, यानी कि 8 ये रहा और 5 ये रहा, इस पे टी आ रहा है। इट मीन्स ये आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, हो सकता है अभी। ठीक है, 67 चेक करो, 6 7 पे आ रहा है क्या? तो ये रहा आपका 6 और ये रहा 7। 6 7 पे सी है भाई साहब, बट आना टी चाहिए। इट मीन्स ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। लास्ट 87 वाला देखो, 87, 8 ये है और 7 ये है, यहाँ पे आना चाहिए टी, लेकिन आ नहीं रहा है। इट मीन्स आपका ये भी उत्तर नहीं हो सकता। 96 देखिए, 9 ये रहा, 6 ये रहा, 96 पे टी आ रहा है और टी ही हम चेक कर रहे हैं। इट मीन्स ये उत्तर हो सकता है। तो डी या ए में से एक हो सकता है। अब टी के पहले आता है एन। एन पे 65 है, तो 65 पे देखो क्या एन है? 65 पे एन है भाई साहब, ये रहा। अब इसको 55 पे एन है क्या, ये भी चेक करिए। 55 पे एन नहीं है, सी है ना 55 पे। इट मीन्स ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको समझ आ गया है तो बड़ी अच्छी बात है। सवाल की तरफ हम चलेंगे, आपको और समझ में आएगा। ठीक है, देखो जरा, एल को 11 या 42 कहा गया, ए को 65 या 96 कहा गया। ठीक है, एल देख लेते हैं, 11 या 42। 11 का मतलब एक और एक, 11 पे एल आ रहा है, हाँ आ रहा है। 42 पे 4 और 2 पे एल आ रहा है, हाँ आ रहा है। मतलब कि पहले रो आ रहा है बाद में कॉलम आ रहा है।
ठीक है, वही सीक्वेंस वही फॉलो करना है, पहले रो बाद में कॉलम। फिश के लिए चेक करना है एच। एच देखो 14, 42, 33, 86 में से किस पे, 1 और 4 14 पे एच नहीं है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। 42 42 पे एच नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। 33 3 और 3 पे एच नहीं, अरे वाह, तो ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब यही होगा फिर तो। चेक कर लेते हैं। 86 8 और 6 पे एच है, हाँ जी है। आप चाहो तो पूरा चेक कर सकते हो, वैसे ये आपका करेक्ट आंसर, इस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक, ये 2 सवाल हो गए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम को 22 और 44, टी को 67 और 96। ठीक है, एम 22 पे है, देखते हैं। एम 22 पे है, हाँ ये रहा। और 44 पे भी है, तो 44 पे भी है, ये रहा। अभी यहाँ से रो कॉलम नहीं समझ आया, क्योंकि 2 2 और 4 4 हैं, तो पता नहीं है पहले रो है या पहले कॉलम है। यहाँ से देखते हैं, टी 67 पे है, 67, टी 67। इससे ये पता चल रहा है कि पहले रो आएगा बाद में कॉलम। फिर 96, 96। अब ये कंफर्म हो गया कि पहले रो आएगा बाद में कॉलम आएगा। आपको क्या चाहिए, क्रॉप। क्रॉप्स में लास्ट में आता है एस, और एस 40 30 31 और 14 में से चेक करना है। 40 पे एस नहीं है, इट मीन्स ये उत्तर नहीं हो सकता। 30 पे एस है, इट मीन्स ये उत्तर हो सकता है। 31 पे एस नहीं है, आप देख रहे हो 31 पे एम है, इसलिए ये नहीं हो सकता। और 14, 1 और 4 14 पे ओ है, बल्कि चाहिए हमें एस, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा खाली ये। आप पूरा चेक करके देख लेना, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। चौथा सवाल आपके सामने है। एम को 22 44 कहा गया, टी को 67 96, यानी कि इंस्ट्रक्शन पिछले वाले की तरह ही है, बट आपसे पूछा क्या है, एसएससी टॉर्क। एसएससी गाइड पे आपका तो स्वागत है ही है, लेकिन एसएससी टॉर्क उन्होंने पूछा है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप एक बार लाइक कर। तो इसमें क्यू चेक करना है ना। क्यू के लिए 98 98 98 95, यानी कि 4 ऑप्शन दिए। चलो 98 देखते हैं, ये रहा 98 पे क्यू। तो अब 95 देखते हैं, ये रहा 95 पे आर, इट मीन्स डी कटा। अभी और कोई नहीं कटा, क्योंकि तीनों में 98। 59 देखो, देखिए 59 98 ये दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे भी है, इट मीन्स ये दो तो चेक करने से कोई फायदा नहीं है। ये दो, ये चेक करने से फायदा है तीसरा वाला, यहाँ पे 41 है, यहाँ 14 है। ठीक, तो तीसरा है भाई साहब ओ। ओ 14 पे है, देखो जरा, ओ 14 पे है, हाँ ये रहा। 41 पे है ओ, 41 पे नहीं है, इट मीन्स ये वाला उत्तर आपका गलत हो गया। अभी भी दो ऑप्शन है, 14, इसीलिए इस क्वेश्चन को रखा था कि पूरी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ओ के बाद टी देखिए, टी 23 पे है या 88 पे, चेक कर लो। टी 2 और 3 23 पे नहीं है, इट मीन्स ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा ऑप्शन आपका। 88 पे चेक कर लो, टी 88 पे होगा ही होगा, तो ये रहा। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरीके से चल रही है कहानी। ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर का, और आप आसानी से कर सकते हो। देखो अगला सवाल क्या है, एम को 22 44, टी को 67 96, सीक्वेंस वही है आरसी वाला। ठीक है, इसमें आपको कॉस्ट पुर निकालना है। 78 78 78 95, यानी कि इसमें भी ऑप्शन आपको सारे ही सेम दिए हैं लगभग। 78 चेक करो जरा, 7 8 पे आर है, हाँ है। 9 5 पे आर है क्या, हाँ है, इट मीन्स अभी तक कोई नहीं कटा। अब 89 चेक करो, 89, 8 और 9 पे यू है, हाँ जी है, इट मीन्स ये दोनों भी सही चल रहे हैं। और 9 और 8 पे यू है नहीं है, क्योंकि 9 और 8 पे क्यू है, बट सेकंड लास्ट लेटर है यू, इट मीन्स ये नहीं हो सकता। 5 9 चेक करो जरा, अच्छा 9 5 पे आर था, 9 और 5 हाँ था। अब 5 9 पे चेक करो, यू है क्या। 5 और 9 पे यू नहीं है, क्योंकि 5 9 पे आर है, इट मीन्स ये भी कट जाएगा आपका। अब ये दो बचे, अब देखो जरा, ये यहाँ तक तो हम चेक ही कर चुके हैं। इसको और चेक कर लो, तीसरे वाले को, यानी पी को, बस कहानी क्लियर हो जाएगी यहाँ से। 99 है या 79, 79 पे क्या आ रहा है, देखो जरा, 79 पे टी आर, और हमें चाहिए पी, इट मीन्स 79 नहीं होगा। 99 पे फिर पक्का पी होगा, 99 पे ये रहा आपका पी, मिल गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं इसके, आप व्यू वाले। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, लगभग हर एग्जाम में आता है। एसएससी के तो सारे एग्जाम में आता है, प्लस आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में भी आता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर आए हैं तो चैनल पे जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब ठोको,
और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।